अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो अपनी पत्नी सुसैन पॉम्पियो के साथ नई दिल्ली पहुंच गए हैं। वो यहां तीसरी 2+2 वार्ता करेंगे। 2 साल में होने वाली ये तीसरी वार्ता अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव और चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव के बीच हो रही है। इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। साउथ ब्लॉक में अमेरिकी रक्षा मंत्री मार्क एस्पर को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उनकी अगवानी की। वैश्विक महामारी कोरोना संकट के बीच हो रहे बिहार विधानसभा के पहले चरण की 71 सीटों पर प्रचार का दौर सोमवार शाम खत्म हो गया। यहां 28 अक्टूबर को मतदान होना है। पहले चरण में अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए सभी दलों के नेता और उसके स्टार प्रचारकों ने पूरी ताकत झोंकी। पहले चरण में राज्य सरकार के 8 मंत्रियों समेत कई दिग्गज मैदान में हैं, जिनके भाग्य का फैसला 28 को ईवीएम में कैद हो जाएगा। बीजेपी ने बिहार चुनाव में अपने घोषणा पत्र में कहा कि चुनाव जीते तो प्रदेश के सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन फ्री दी जाएगी, जिस पर विपक्ष हंगामा कर रहा है। उनका कहना है कि चुनाव वाले राज्य में फ्री वैक्सीन का वादा बाकी राज्यों से भेदभाव है। इस बीच केंद्रीय मंत्री प्रताप सारंगी ने दावा किया है कि देश के सभी लोगों को वैक्सीन फ्री दी जाएगी। बॉलीवुड एक्ट्रेस पायल घोष की अब राजनीति में एंट्री हो गई है। पायल घोष सोमवार को केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले की पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हो गई हैं। उन्होंने मुंबई में केंद्रीय मंत्री की उपस्थिति में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। बताया जा रहा है कि पायल को पार्टी की महिला विंग का उपाध्यक्ष बनाया गया है। सोमवार को इन अटकलों पर विराम लग गया जब पायल ने एक खास कार्यक्रम में आरपीआई का झंडा थाम लिया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और एक्ट्रेस कंगना रनौत के बीच जुबानी जंग जारी है। उद्धव ने रविवार को दशहरा रैली के संबोधन में कंगना का नाम लिए बिना कहा था कि आप यहां रोजगार के लिए आते हैं और मुंबई को बदनाम करते हैं। जिन लोगों को अपने राज्य में ठीक से खाना नहीं मिलता है वो यहां आते हैं। इस पर कंगना ने सोमवार को पलटवार किया। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे शर्म करो, आप कुर्सी के लायक नहीं हैं। कांग्रेस से बीजेपी में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने पूर्व के राजनीतिक साथियों पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को सिंधिया ने अब राज्य में सबसे बड़ा गद्दार करार दिया है। सिंधिया ने सोमवार को कहा कि उन्होंने भ्रष्ट सरकार चलाकर मतदाताओं के भरोसे के साथ विश्वासघात किया है। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण पर केंद्र सरकार सख्त हो गया है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने सोमवार को कहा कि हम वायु प्रदूषण और पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए एक व्यापक कानून लाने जा रहे हैं। केंद्र के इस फैसले का सुप्रीम कोर्ट ने स्वागत किया। सीजेआई एस.ए. बोबडे ने कहा कि ये स्वागत योग्य कदम है कि केंद्र एक कानून लेकर आएगा। कोरोना संकट में चुनावी सरगर्मी तेज है। मध्य प्रदेश में भी उपचुनाव की तारीख मुकर्रर है। इस बीच मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राजनीतिक दलों से विधानसभा उपचुनाव के लिए रैलियों को जमीनी स्तर पर करने की बजाय ऑनलाइन करने को कहा था, लेकिन अब इस आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना महामारी के मद्देनजर उचित कदम उठाने के लिए इसका फैसला चुनाव आयोग पर छोड़ दिया है। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच दुनिया के कई देशों में वैज्ञानिक वैक्सीन बनाने में लगे हैं। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार और कोरोना वायरस विशेषज्ञ एंथनी फाउची ने इस बात की पुष्टि की है कि सुरक्षित और प्रभावी वैक्सीन नवंबर के अंत तक कोरोना वैक्सीन तैयार हो सकती है। फाउची ने कहा कि नवंबर के अंत या फिर दिसंबर की शुरुआत तक हमें पता चल सकता है कि कोई एक कोरोना वैक्सीन सुरक्षित और प्रभावी है या नहीं। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार की सपाट शुरुआत हुई। थोड़ी ही देर बाद शेयर बाजार लाल निशान में पहुंच गए थे। इसके बाद से बाजार की गिरावट बढ़ती गई। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 540 अंक टूटकर 40,145 पर पहुंच गया। इसी तरह निफ्टी 162 अंक टूटकर 11,767 पर पहुंच गया।